हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MS एकेडमी पर। और अभी जो आज सीरीज को लेकर मैं आया हूं वो है हमारे क्लास 10th के मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.2। इससे पहली वाली वीडियो में हमने 7.1 को पूरा कर लिया है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी 7.1 का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप जाइए और उन्हें पहले जाकर देखिए। उसके बाद 7.2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज जिस सेशन को मैं लेकर आया था उसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशियो 2:3। हमारे पास एक लाइन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है और वो डिवाइड करता है एक लाइन को जिसकी वैल्यू है -1 7 और 4 -3, और जिस रेशियो में वो डिवाइड करता है वो रेशियो है 2.3। इससे पहले जो हमने 7.1 किया था उन सारे सवाल में 1 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन थे उन सब में हमने डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था। और आज हम जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं उसे हम लोग कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ मैंने साइड में नोट डाउन कर दिया है, तो इस फॉर्मूले को आपको देखना है और इसे सीखना है। तो दो पॉइंट है ए और बी, जो इस पार्ट को डिवाइड कर रहा है हमने उसे मान लिया पी, और ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2 और 3। और P के जो कोऑर्डिनेट्स है, जो नंबर है, हमने उसे मान लिया x और y। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें निकालना है x और y। x और y निकालने के लिए x निकालने के लिए होता है m1, यहाँ पर होता है x2 प्लस m2 x1 और अपोन में आएगा m1 प्लस m2। उसी तरीके से y के लिए आता है m1 y2 प्लस m2 y1 और अपोन में आएगा m1 प्लस m2। यहां पर ध्यान से देखिए x1 क्या दे रखा है, x1 है -1। इसी तरीके से y1 क्या दे रखा है, y1 है हमारे पास 7। x2 हमारे पास क्या गिवन है 4, और y2 जो हमारे पास है वो है -3। चलिए m1 x2 है, x2 तो हमें पता है लेकिन m1 फाइंड आउट करना है। ये जो रेशियो है यही रियलिटी में हमारा m1 और m2 है। तो m1 हमारे पास हो जाएगा 2 और m2 हमारे पास हो जाएगा 3। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले है m1 की जगह पे 2, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई। उसके बाद है x2 की वैल्यू है 4, तो हम इस जगह पर पुट करेंगे 4 प्लस m2 है 3 मल्टीप्लाई x1 है -1, तो यहाँ पर ब्रैकेट में -1 लेंगे। ब्रैकेट इसलिए क्योंकि दो साइन एक साथ आ रहा है, और अपोन में हो जाएगा m1 m1 है 2 प्लस में m2 है 3। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं या फिर इसे पहले पुट कर लेते हैं। इस वाले में देखते हैं m1 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई y2 हमारे पास -3, हमने पुट कर लिया। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, m2 है 3 मल्टीप्लाई y1 है 7, और अपोन में आएगा m1 है 2 प्लस में m2 है 3। अब इनको हम सोल्व करते हैं। 2 4 जा होता है 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, अपोन में 2 प्लस 3 होता है 5। अब इनको हम पहले सॉल्व कर ही लेते हैं। 8 में से 3 जाएगा बचेगा 5 और अपोन में 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1। तो इस जगह पर वैल्यू आ चुकी है 1। इस जगह पर देखते हैं प्लस माइनस, इस जगह पे कुछ नहीं तो प्लस होगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस होता है माइनस, और 2 3 जा होता है 6 प्लस 3 7 जा होता है 21, अपोन में आएगा 5। 21 में से 6 माइनस कर देंगे जो ऑलरेडी पहले से माइनस फॉर्म में है, तो ये आ जाएगा 15 और अपोन में आएगा 5। 5 की डालें 5 1 टाइम में, 15 3 टाइम में। नीचे डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू नहीं आती, इसलिए वैल्यू आ गई 3। तो हमने जो नंबर लेट किया था x p के लिए x और y, उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1 और 3। यही है इस क्वेश्चन का आंसर जिसे हमने सॉल्व कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और अब हम मूव करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 -2 -3। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन बना रखा है, इसको मान लेते हैं A और इनको B। तो A से B तक में टोटल ट्राइसेक्शन किए जाएंगे, 3 पार्ट बनाए जाएंगे। तो मैंने एक पार्ट ले लिया A से P, दूसरा पार्ट P से Q और तीसरा Q से B। ये दोनों हमने अपने मन से नोट डाउन किया है, अपने मन से लिखा है। अभी इन सब का रेशियो इक्वल आएगा,
तो मैंने लिख दिया है रेशियो 1 1 और 1। इस जगह पर x1 हो जाएगा हमारा 4 और y1 हो जाएगा हमारा -1। इस जगह पर x2 हो जाएगा -2 और y2 हमारे पास हो जाएगा -3। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये पता लगाना है कि m1 और m2 क्या होगा। तो सबसे पहले हमें p का पॉइंट निकालना है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 4p। m1 यहां पर ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। m1 के लिए अगर p के लिए निकाल रहे हैं तो p से a की डिस्टेंस कितनी है, एक रेशियो, तो रेशियो 1 आ जाएगा। m2 कितना है, p से लेकर q तक, तो 1 + 1 मतलब 2 रेशियो में है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। हमें निकालना है x और y। सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो कि होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपोन में आएगा m1 प्लस m2। उसी तरीके से y के लिए आता है m1 y2 प्लस में m2 y1 अपोन में आएगा m1 प्लस m2। ध्यान से देखना है, m1 की जगह पे हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई x2 की जगह पे लिखेंगे -2, तो मैं लिख दिया -2 प्लस m2 है 2 मल्टीप्लाई x1 है 4, तो मैंने इस जगह पे लिख दिया 4 अपोन में आएगा m1 प्लस m2, m1 की जगह पे 1 प्लस m2 की जगह पर 2, हमने नोट डाउन कर दिया है। उसी तरीके से y के लिए m1 1 मल्टीप्लाई y2 हो जाएगा -3 प्लस m2 है 2 मल्टीप्लाई x1 y1 हो जाएगा हमारे पास -1 अपोन m1 प्लस m2 की जगह पर 1 प्लस 2। प्लस माइनस माइनस होता है तो -2 बन जा 2 प्लस 2 4 जा 8 और अपोन में हमारे पास आएगा 1 + 2 3। इस जगह पे देखते हैं प्लस माइनस होता है माइनस, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, यहाँ भी प्लस और माइनस माइनस 2 × 1 हो जाएगा 2 अपोन में आएगा 1 + 2 हो जाएगा 3। अब 8 में से 2 को माइनस करेंगे बचेगा 6 अपोन में 3, 3 से 3 1 टाइम में, 6 2 टाइम में, तो इस जगह पर x की वैल्यू आ चुकी है 2। अब इस वाले को देखते हैं -3 या -2 मिलकर होगा -5 अपोन में 3। अब हम इसे किसी भी नंबर से शॉर्टेस्ट फॉर्म में या और इसे लिस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते, तो हम लिख देंगे यहाँ पर -5 अपोन में 3। तो p के लिए जो पॉइंट्स हमें लाने थे x और y की वैल्यू हमने ले आए हैं, वो है 2 और -5 अपोन 3। तो मैं यहाँ पर p की वैल्यू लिख देता हूँ 2 और -5 अपोन में 3। अब हमें p के लिए निकल चुका है तो q के लिए भी निकालना होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4q। अब q के लिए x1 y1 तो नहीं बदलेगा, वो तो सेम रहेगा, लेकिन हाँ m1 और m2 चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए m1 क्या होगा हमारे पास, m1 q के लिए यहां से पहली इधर देखिए कितनी रेशियो आ रहा है, 1 और 1 2, मतलब यहां पर m1 हो जाएगा 2 और q से b तक कितना रेशियो है 1, तो m2 हमारे पास हो जाएगा 1। x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, जो कि होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 अपोन में आएगा हमारे पास m1 प्लस m2। y के लिए आएगा हमारे पास m1 y2 प्लस में आएगा m2 y1 और अपोन में आएगा हमारे पास m1 प्लस में m2। वैल्यू पुट करते हैं m1 इस बार है 2, तो 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई x2 हमारे पास हो जाएगा -2 लिख दिया हमने, प्लस m2 हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई x1 हमारे पास हो जाएगा 4, मैंने 4 लिख दिया, अपोन में आएगा m1 की जगह पे 2 प्लस m2 की जगह पे 1। इस वाले को देखते हैं, m1 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई y2 हमारे पास हो जाएगा -3 प्लस m2 हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई y1 हमारे पास हो जाएगा -1 अपोन में m1 प्लस m2 डेट मीन्स 2 प्लस में 1, 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ गया -4 प्लस 4 1 जा 4 और अपोन में आएगा 2 प्लस 1 3। इस जगह पे देखते हैं प्लस माइनस माइनस 2 3 जा होता है 6 प्लस माइनस माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 होता है 1 अपोन में आएगा 2 प्लस 1 3। -4 प्लस 4 हो जाएगा 0 अपोन में आएगा 3, 4 में से 4 माइनस होगा 0 बचेगा, 0 ऊपर या नीचे कहीं भी आए वो फाइनल आंसर कर देता है 0। उसी तरीके से -6 -1 मिलकर हो जाएगा -7 अपोन में आएगा 3। अब इस नंबर को और ज्यादा हम लिस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते, शॉर्ट फॉर्म नहीं बना सकते, तब आंसर हो जाएगा -7 अपोन में 3। तो Q की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है जो कि है 0 और -7 अपोन में 3। यही हमें निकालना था P और Q की वैल्यू, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, तो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है।
Niharika runs 1/4 in second line with green flags and Preeti runs 1/5 in 8th line with red flag. What is the distance between both flags? If Rasmi has to post blue flags exactly between two flags, where she should post her flag? मतलब एक डायग्राम दिया गया है और निहारिका एक नाम की एक लड़की है जो दूसरे लाइन में टोटल का 1/4 डिस्टेंस कवर करती है। मैंने यहाँ पर एन लिख दिया है निहारिका की जगह पर, और उसी के वो ग्रीन फ्लैग के साथ रन कर रही है। निहारिका के पास है ग्रीन फ्लैग। उसी के बाद प्रीति जो है 8वीं लाइन में 1/5 डिस्टेंस, मैंने यहाँ पे पी लिख दिया है, कवर करती है रेड फ्लैग के साथ। तो हमें बताना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, इन दोनों फ्लैग के बीच में कितना डिस्टेंस है। उसके बाद इफ रश्मि हैज टू पोस्ट, अगर रश्मि ब्लू फ्लैग को पोस्ट करना चाह रही है, कहा एग्जैक्टली बिटवीन टू फ्लैग्स, इन दोनों फ्लैग्स के बीच में, वेयर सी शुड पोस्ट हर फ्लैग्स, उसे अपना फ्लैग्स कहां पर पोस्ट करना चाहिए। हम देखते हैं सबसे पहले हमें निहारिका और प्रीति के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है। तो निहारिका कवर्स, कितना कवर करती है? 1/4 किसका? टोटल का। टोटल कितना है? 100, बुक में गिवन है, तो हम इसे लिख देते हैं 100। 4 से 100 जाएगा 25 टाइम में। मतलब यहां पर देखिए ये वाली लाइन होती है एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाली होती है वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स वाले लाइन में 2, तो हमारे यहां पर आ गया 2, और वाई वाली लाइन में कितना है? 25। तो पहला कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है, इसे हम मान लेते हैं ए, जो कि कोऑर्डिनेट है 2 और 25। अब प्रीति कितना कवर्स करती है? 1/5। तो पहले हम लिखेंगे 1/5 कितने का? टोटल का। टोटल कितना है? 100, तो हम इस जगह पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से 100 जाएगा 20 टाइम में, इस जगह पर हम इसे बी मान लेते हैं। सबसे पहले देखना है एक्स कोऑर्डिनेट कौन से लाइन में है? 8वीं लाइन में, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, और वाई लाइन पे कितना कोऑर्डिनेट है? 20, तो 20 लिख देंगे यहाँ पर। तो ए और बी का यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुका है। निकालना है डिस्टेंस, उसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इसे मान लेते हैं ए बी। तो ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला याद कीजिए जो 7.1 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जो कि होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इस जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे, x2 क्या होगा? x2 होगा 8, लिखेंगे 8 माइनस x1, ये 8 x2 है तो ये हो जाएगा x1 जो कि है 2, इनका हम कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास है 20 माइनस y1 है 25, हम इनका भी स्क्वायर कर लेंगे। ध्यान से देखेंगे, जब 8 में से 2 को माइनस करेंगे बचेगा 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस 25 में से जब 20 को माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस में 5, क्योंकि बड़ा नंबर 25 माइनस में है, और इनके ऊपर लगेगा स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा √61। हाँ, हम बार बार यहाँ पर यूनिट्स लिखते थे, इस बार यूनिट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है मीटर, तो डायग्राम में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 61 मीटर। तो हमें तो डिस्टेंस पता चल चुका है कि प्रीति और निहारिका के बीच डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस है √61 मीटर। अब हमें निकालना है रश्मि जो अपना ब्लू फ्लैग पोस्ट करेगी उनके बीच में, ग्रीन और रेड फ्लैग के बीच में, उस जगह का फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स मतलब कौन सी लाइन में और कितने डिस्टेंस पर। इसके लिए हम मिड पॉइंट फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? x1 प्लस x2 अपोन में आएगा 2, उसी तरीके से होता है y1 प्लस y2 अपोन में आएगा 2। x1 है हमारे पास 2 प्लस x2 है 8 अपोन में करेंगे 2, 2 प्लस 8 होता है 10 अपोन में आएगा 2, 2 से 10 जाएगा 5 टाइम में। तो x कोऑर्डिनेट हमें पता चल चुका है 5। अब निकालना है y का। y1 हो जाएगा 25 प्लस में y2 होगा 20 अपोन में आएगा 2, 25 प्लस 20 होता है 45 अपोन में 2। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 22.5। मतलब रश्मि जो अपने झंडे को पोस्ट करना चाह रही है ब्लू फ्लैग को, उसे 5वीं लाइन में, 5th लाइन में कितने डिस्टेंस पर?
22.5 डिस्टेंस पर इसे अपना फ्लैग इस जगह पर पोस्ट करना होगा। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, जिसको हमने फाइंड आउट कर लिया है बहुत ही शानदार तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 और 6। मतलब ए की वैल्यू हम ले लेते हैं -3 और 10, बी है 6 और -8। इनको डिवाइड करता है और जो पॉइंट डिवाइड करता है वो है पी, जिसको हम लिख देते हैं -1 और 6। हम इसका आंसर बनाना है, हमें इसका रेशियो पता करना है कि ये कौन से रेशियो पर डिवाइड कर रहा है। तो हमने इसे मान लिया फिलहाल के लिए के और इसे मान लिया 1, तो रेशियो हमारे पास हो जाएगा 1, के और 1। तो लेट द रेशियो बी के और 1। जरूरी नहीं कि हम के ही मानेंगे, कोई भी अल्फाबेट ले लेंगे उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर हमें यहाँ पर रेशियो निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। सेक्शन फॉर्मूला होता है x और y। फॉर्मूला क्या होता था, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपोन में हो जाएगा m1 प्लस में m2। और इस जगह पर होता था m1 y2 प्लस में m2 y1 अपोन में आएगा हमारे पास m1 प्लस m2। अब x और y की वैल्यू गिवन है, x है -1 और y है 6। तो यहां पर हम x निकाल रहे हैं तो x की वैल्यू यहां पर आगे लिख देता हूं -1, और यहां पर y की वैल्यू ले लेते हैं 6। ये x और y को मैंने सामने लिख दिया। तो m1 हो जाएगा हमारा k और m2 हो जाएगा 1। तो यहां पर m1 की जगह पे लिखेंगे k मल्टीप्लाई x2 हो जाएगा हमारे पास 6, हमने 6 लिख दिया, प्लस m2 है 1 मल्टीप्लाई x1 हो जाएगा -3 और अपोन में आएगा m1 k प्लस में 1। उसी तरीके से इनको सॉल्व करते हैं, m1 हो जाएगा k मल्टीप्लाई y2 हमारे पास होगा -8 प्लस में m2 हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई y1 हो जाएगा 10 अपोन में हमारे पास आएगा k प्लस में 1। अब ध्यान से देखना है, -1 और 6 को भी हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। -1 और 6 मैं फिर से बता रहा हूं, ये x और y की वैल्यू है। अब इनको हम जब सोल्व करेंगे k मल्टीप्लाई 6 तो हो जाएगा 6k प्लस माइनस 3 1 जा 3 अपोन में आएगा k प्लस में 1। और इस जगह पर -8 मल्टीप्लाई k तो -8k, अब प्लस है तो प्लस लेंगे, 10 1 जा होता है 10 और अपोन में आएगा k प्लस में 1। अब ये जो x वाला नंबर है ये इनसे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1 इज इक्वल टू हमारे पास आया 6k - 3 अपोन में k प्लस में 1। इनके नीचे कुछ नहीं तो 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम इनका कराएंगे तो k मल्टीप्लाई -1 तो हो जाएगा -k और माइनस प्लस होता है -1 1 जा होता है 1। उसी तरीके से जब 6k - 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6k माइनस में 3। तो -k और 6k इस तरफ प्लस में, इधर आते ही ये माइनस में आ जाएगा। इस जगह पर है -3 और LHS में -1 है, RHS की तरफ आएगा तो ये आ जाएगा प्लस में 1। -k - 6k मिलकर हो जाएगा -7k, -3 + 1 तो हमारे पास बचेगा -2। अब यहाँ पर हम k को k लिखेंगे, -2 को -2 और ये 7 माइनस में जो है वो आएगा डिवाइड फॉर्म में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो कि है 2/7। हमने रेशियो क्या माना था, रेशियो हमने माना था k रेशियो 1, तो k की जगह पे लिखेंगे 2/7 और रेशियो 1। ये जो डिवाइड फॉर्म में इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2/7 1 जा 7। तो k और 1 की रेशियो आ चुकी है, k की जगह पर हम पुट करेंगे 2 और 1 की जगह पे हम पुट करेंगे 7। तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर जो कि हमें फाइंड आउट करना था। रेशियो पूछा गया था, हमने रेशियो फाइंड आउट कर लिया है। और अब हम मूव करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 1 - 5 and b - 4 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. सबसे पहले यहाँ पर a और b दे रखा है, इसको x एक्सिस पर डिवाइड भी किया जा रहा है। मैंने x एक्सिस पर मान लिया, अब x एक्सिस पूछ रहा है तो y हो जाएगा हमारा 0 और x को हमने x लिख दिया। पहले हमें इसका यहाँ पर रेशियो निकालना होगा, रेशियो निकालने के बाद कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे इसके डिवीजन वाले
पॉइंट से। तो सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला, रेशियो निकालने के लिए। सेक्शन फॉर्मूला एक्स और वाई का क्या होता है, यहाँ पर अब सबसे पहले हमें रेशियो निकालना है, सॉरी। तो लेट द रेशियो बी, रेशियो को हमने मान लिया के और 1। अगेन मैं कह रहा हूं के की जगह पर हम कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा पहले m1 x2 प्लस में m2 x1 अपोन में आ जाएगा m1 प्लस में m2। उसी तरीके से y का हो जाएगा m1 y2 प्लस में आएगा m2 y1 अपोन में आएगा m1 प्लस में m2। ध्यान से देखना है, ये हमारा हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2, और x y यहाँ पर देखना है। x और y की जगह पर मैं यहाँ साइड में ले लेता हूँ x और 0। यहाँ पर m1 हो जाएगा हमारा k, तो हम k लिखेंगे, मल्टीप्लाई x2 हमारा हो जाएगा -4, तो हम इस जगह पे -4 लिखेंगे, प्लस में m2 हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई x1 हो जाएगा हमारा 1, और अपोन में आएगा k प्लस में 1। उसी तरीके से m1 हो जाएगा हमारा अगेन k मल्टीप्लाई y2 हो जाएगा 5 प्लस m2 1 मल्टीप्लाई y1 हो जाएगा माइनस में 5, अपोन में लिखेंगे हम k प्लस में 1। x और 0 को हम x और 0 ही लिखेंगे। यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई k तो हो जाएगा -4k प्लस 1 मल्टीप्लाई होता है 1, अपोन में आएगा k प्लस में 1। अब इस वाले को देखते हैं, 5 मल्टीप्लाई k तो हो जाएगा 5k प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5, अपोन में आएगा k प्लस में 1। अब ध्यान से देखिए, अगर x को हम इनके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये है x और यहाँ पर है k, दो अलग अलग अल्फाबेट हमें मिल जाएंगे, इक्वेशन बनाना मुश्किल है हमारे लिए, इसीलिए इस बार हम 0 से इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे। तब हम यहाँ पे लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5 अपोन में आएगा k प्लस में 1, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 से कोई मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है, तो हमारे पास बचेगा 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 5k को हम 5k लिखेंगे, इधर 5 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में k हमारा हो जाएगा 5 अपोन में 5, 5 से 5 1 टाइम में, तो k की वैल्यू आ चुकी है 1। तो हमने जो रेशियो माना था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रेशियो जो हमने माना था स्टार्टिंग में वो माना था k रेशियो 1, तो k की जगह पे 1 और अगला रेशियो y वाला 1, तो रेशियो हमारे पास आ चुका है 1 रेशियो 1। क्वेश्चन को हमने रेशियो तो फाइंड आउट कर लिया है क्वेश्चन में, अब हमें निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब पॉइंट्स ऑफ डिवीजन का हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना है, मतलब मिड पॉइंट निकालना है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे x और y का। हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपोन में 2, उसी तरीके से y का y1 प्लस y2 अपोन में आता है 2। x1 हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस में x2 आ जाएगा माइनस में 4 अपोन में 2, और y1 हमारे पास होगा -5 प्लस y2 हो जाएगा 5 अपोन में आएगा 2। यहाँ पर प्लस 1 है, प्लस माइनस -4 तो 1 माइनस 4 अपोन में 2, और इस जगह पे 5 में से 5 गया, बचा 0 अपोन में 2। 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3, बड़ा नंबर 4 माइनस में है तो -3 अपोन में आएगा 2, और 0 ऊपर या नीचे कहीं भी आए सबको बना देता है 0। तो x और y का रेशियो हमारे पास पॉइंट आ चुका है, x की वैल्यू है -3/2 और y है 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी हमसे पूछी गई थी, हमने फाइंड आउट कर लिया है, जो कि -3/2। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा सॉल्व हो चुका है, और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कह रहा है इफ 1 2 4y x 6 and 3 5 आर द वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया है ए बी सी डी, और इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y इस जगह पर है, x इस जगह पर है। जब हम ध्यान से देखेंगे तो AC वर्टेक्स के ऊपर आ रहा है, AC के ऊपर, और दूसरा आ रहा है BD के ऊपर। तो हमें सबसे पहले निकालना क्या है, मिड पॉइंट, मतलब इन दोनों के बीच का पॉइंट। तो मिड पॉइंट ऑफ AC। अब मिड पॉइंट निकालने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है x1 प्लस x2 अपोन में 2, और हमारे पास y1 प्लस y2 अपोन में होता है 2। इस जगह पे सॉल्व करेंगे। x1 किसके लिए है, AC के लिए, AC के लिए x1 हो जाएगा 1 प्लस में x2 हो जाएगा x, तो हम यहाँ पर x लिखेंगे, अपोन में आएगा 2, और उसी के साथ y1 हो जाएगा 2
प्लस में y2 हो जाएगा 6, तो हम इस जगह पे 6 लिखेंगे, अपॉन में आएगा 2। 1 प्लस एक्स ही रहेगा, अपॉन में 2, और 6 और 2 होता है 8, 8 अपॉन में 2। जब इसे हम सोल्व करा देंगे तो हमारे पास आएगा 4। तो यहां पर आ चुका है 1 प्लस एक्स वाई 2 और आ चुका है 4। अब हमें निकालना है मिड पॉइंट ऑफ बी डी। हम बी डी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और दूसरा होगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। इस जगह पे बी डी में x1 हो जाएगा 4, प्लस में x2 हो जाएगा 3, तो 4 प्लस 3 अपॉन में 2, और y1 हो जाएगा y प्लस में y2 हो जाएगा 5, तो y1 की जगह पे y लिख दिया, y2 की जगह 5 अपॉन में 2। 4 प्लस 3 होता है 7/2, और ये हो जाएगा y प्लस 5/2। यहां से हमने दोनों का मिड पॉइंट निकाल लिया है। अब x वाले के साथ x वाला एक्सिस जाएगा, डेट मीन्स 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 2। अब जब हम इनको सोल्व कराएंगे, 2 से 2 1 जा होता है 2, प्लस 2 मल्टीप्लाई x होता है 2x, और 7 2 जा होता है 14। 2x को 2x लिखेंगे, 14, ये 2 जो इस तरफ प्लस में है, इधर आते ही ये माइनस में हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 12। x को x लिखेंगे, 12 को 12, ये 2 आएगा नीचे डिवाइड फॉर्म में, 2 से 12 जाएगा 6 टाइम में, तो यहाँ x की वैल्यू आ चुकी है 6। उसी तरीके से इस वाले को देखते हैं, y के साथ y जाएगा, तो y प्लस 5 अपॉन में 2, और इस जगह पर आएगा 4, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो y प्लस 5, और 4 2 जा होता है 8, y को y लिखेंगे, 8 को 8, 5 जो इस तरफ प्लस में है, इधर आते ही ये माइनस में आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ चुकी है 3। तो x और y की जो हमें वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू आ चुकी है 6, हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है, और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3। यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था, जो कि हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा पूरा हो गया, और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2 3 एंड बी इज 1 4। एक सर्कल है जिसका डायमीटर है ए से लेकर बी तक। ए की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, तो हमने मान लिया एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, और बी की वैल्यू गिवन है जो कि है 1 और 4, लेकिन इनका जो सेंटर है, मिड पॉइंट है, उसकी वैल्यू दे रखी है जो कि है 2 और 3, -3 है, तो हम यहाँ पर -3 लिख देंगे। ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर मैंने मान लिया मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट क्या है, P है, और P के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो है 2 और 3। जब मिड पॉइंट है तो फॉर्मूला भी मिड पॉइंट का ही लगाएंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है x और y के लिए जो फॉर्मूला है वो है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और यहाँ पर होता है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। x और y की जगह पे हम कोऑर्डिनेट्स रखेंगे जो कि हो जाएगा 2 और -3। अब x की जगह पे x1 हो जाएगा x प्लस में x2 होगा 1, तो हम इस जगह पे 1 लिखेंगे अपॉन में 2। उसी तरीके से y1 हो जाएगा y प्लस में y2 हो जाएगा 4 और अपॉन में 2। x वाला x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस 1 अपॉन में 2, और इस जगह पर आएगा 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1। हम इनको सोल्व कर लेते हैं। x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 ही रहेगा, और 2 2 जा होता है 4, x को x लिखेंगे, 4 को 4, ये जो 1 इस तरफ प्लस में, इधर आते ही माइनस में आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है 3। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के साथ y वाला नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर है -3, तो -3 अपूर्ण कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। 1 को जब y प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रह जाएगा, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, और माइनस प्लस होता है माइनस, y को y लिखेंगे -6, ये जो 4 इधर प्लस में है इस तरफ आते ही माइनस में आ जाएगा, तो y को y लिखेंगे, -6 और -4 मिलकर हो जाएगा -10। हमसे पूछा गया था a का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x और y, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ चुकी है 3, तो हम इस जगह पे पुट कर देंगे 3, और y का कोऑर्डिनेट आ चुका है -10, तो हम इस जगह पे लिखेंगे -10। तो a के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 3 और -10। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा पूरा हो जाता है, और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कह रहा है इफ a एंड b आर -2 -2
and 2 minus 4 are respectively. Find the coordinates of P such that AP is equal to 3 upon 7 AB and P lies on the line segment AB. P AB के ऊपर है, मैंने लिख दिया है इसी लाइन पर। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है AP इज इक्वल टू 3 अपॉन 7 AB। अगर AB इस जगह मल्टीप्लाई में है, RHS से जब LHS में आएगा तो ये डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। ये हो गया डिवाइड फॉर्म में, इक्वल टू में 3 अपॉन 7। यहाँ से AP की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3, तो A से P तक की जो वैल्यू है वो है 3। अब हमें निकालना है P से B तक की वैल्यू, और टोटल जो AB दे रखा है वो दे रखा है 7। एक बात बताइए, अगर A से B तक टोटल 7 दे रखा है तो हम AP को घटा देंगे तो क्या बचेगा, P और B बचेगा। तो AP है 3 और AB है 7, निकालना है PB, तो AB में से AP माइनस कर देंगे, मतलब 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 4, यही 4 हो जाएगा PB। अब जो हमारे पास रेशियो आ चुका है 3 और 4, तो M1 हमारे पास हो जाएगा 3 और M2 हो जाएगा 4। अब हमें X1 और X2 भी निकालना है, तो A का पॉइंट दे रखा है -2 और A के पॉइंट में अब B का पॉइंट दे रखा है हमारे पास 2 और -4। यहां से X1 निकाल लेते हैं जो होगा -2, Y1 भी हो जाएगा -2, यहां पर X2 हो जाएगा 2 और Y2 हो जाएगा -4। अब ध्यान से देखना है, हमें X और Y फाइंड आउट करना है। सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो कि हो जाएगा M1 X2 प्लस M2 X1 अपोन में आएगा M1 प्लस M2। इसी तरह से Y के लिए तो M1 Y2 प्लस में आएगा M2 Y1 अपोन में आएगा M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू हम लेंगे 3 क्योंकि मैंने यहां पर फाइंड कर लिया था M1, और M2 है 4, तो M1 की जगह पे लिखेंगे 3 और X2 की जगह पे लिखेंगे 2, प्लस में आएगा M2, M2 है 4 मल्टीप्लाई X1 है माइनस में 2 अपोन में M1 प्लस M2 डेट मीन्स 3 प्लस 4। उसी तरीके से यहां पर M1 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई Y2 हो जाएगा हमारे पास माइनस में 4 प्लस में M2 हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई Y1 हो जाएगा माइनस में 2 अपोन में आएगा M1 डेट मीन्स 3 प्लस में 4। 3 2 जा हो जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा होता है 8 अपोन में आएगा 3 प्लस 4 7। उसी तरीके से प्लस माइनस माइनस 3 4 जा होता है 12 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा होता है 8 अपोन में आएगा 7। अब 8 में से 6 माइनस करेंगे बचेगा 2, बड़ा नंबर 8 माइनस का है तो माइनस में 2 अपोन में 7। इसी तरीके से -12 और -8 दोनों माइनस में, दोनों मिल जाएगा, ये हो जाएगा -20 अपोन में आएगा 7। अब 7 के टेबल में ना तो 2 आता है, 7 के टेबल में ना 20 आता है, तो इससे आगे और हम इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते, तो एक्स वाई की हमें वैल्यू निकालनी थी जो कि हमने निकाल लिया है -2 अपॉन 7 और -20 अपॉन 7। यही था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A -2 और 2 एंड B 2 और 8 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। एक लाइन है A से B तक और इसे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, 1 2 3 और 4। A और B गिवन है, P Q R 3 अलग से वर्टेक्स पॉइंट्स मैंने अपने मन से लिए हैं क्योंकि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने से तभी तो हो पाएंगे, 1 2 3 और 4। अब ध्यान से देखेंगे तो A और B का जो मिड पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है Q। Q जो है A और B के बिल्कुल बीच में है, तो हमें सबसे पहले निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपोन में 2 और इस जगह पर आएगा y1 प्लस y2 अपोन में आएगा 2। इस जगह पर x1 हो जाएगा हमारे पास -2 प्लस x2 हो जाएगा 2 अपोन में आएगा 2। उसी तरीके से y1 हो जाएगा हमारे पास 2 और y2 हो जाएगा 8 अपोन में आएगा 2। -2 प्लस 2 हो जाएगा 0 अपोन में 2 और 2 8 प्लस 2 हो जाएगा 10 10 अपोन में 2।
2 से 2 1 टाइम में, 10 जाता है 5 टाइम में, नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती। 0 ऊपर या नीचे कहीं भी आए आंसर बनाता है 0 और ये आ गया 5। तो Q का कोऑर्डिनेट्स तो हमें मिल चुका है जो कि है 0 और 5। अब आप ध्यान से देखेंगे तो P कौन से दो कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट है, A और Q का। तो अब हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। P के लिए भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 अपॉन में आएगा 2 और इस जगह पर आएगा y1 प्लस y2 अपॉन में आएगा 2। इस बार x1 हो जाएगा माइनस में 2 प्लस x2 लेंगे हम लोग 0, क्योंकि अब जो हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं वो A और Q के बीच का निकाल रहे हैं। उसी की तरह y1 हो जाएगा 2 प्लस में y2 हो जाएगा 5 अपॉन में आएगा 2, माइनस 2 प्लस 0 तो हो जाएगा माइनस 2 अपॉन में आएगा 2, 5 प्लस 2 होता है 7 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल होगा 1 टाइम में, तो इस जगह पर आएगा -1 और 7 अपॉन में 2। ये हो गया P का कोऑर्डिनेट जो कि हमारे पास आ चुका है -1 और 7 अपॉन में 2। अब हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, तो मैं यहां पर लिख देता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। ये R जो है किसका मिड पॉइंट है, Q और B का। तो हम इसके बीच मिड फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन में 2, उसी तरह से y1 प्लस y2 अपॉन में 2। x1 इस बार हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस में x2 हो जाएगा 2 अपॉन में 2, उसी तरीके से y1 हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस y2 हो जाएगा 8 अपॉन में आएगा 2। 0 प्लस 2 होता है 2 अपॉन में 2, 8 प्लस 5 होता है 13 अपॉन में आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में, तो आएगा 1 और 13 अपॉन में 2। हमें यहाँ पर बोला गया था इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, देखिए 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में रेशियो सबका 1 1 ही माना जाएगा। अब इन सबको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था, इनके हमें वर्टिक्स पता करने थे, कोऑर्डिनेट्स पता करने थे। तो कोऑर्डिनेट्स हमें हमारे पास जो Q का कोऑर्डिनेट्स आया है वो आया 0 अपॉन 5, P का जो कोऑर्डिनेट्स आया वो आया -1 7 अपॉन 2 और R का जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आया है 1 13 अपॉन में 2। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व हो चुका है और अब हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस if its vertex are 3 0 4 5 -1 4 and -2 -1 taken in order। हमने एक रोम्बस बना लिया है ABCD, मैंने सारे वर्टिक्स लिख दिए हैं। हमें एरिया इस रोम्बस का निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू AC इंटू BD। AC और BD इसके डायगोनल्स है, तो सबसे पहले हमें A और C के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो AC का डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे इन दोनों में से x2 क्या होगा, x2 होगा -1, तो आ गया -1 फॉर्मूले का माइनस और x1 हो जाएगा 3, तो -1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास हो जाएगा 4, तो हम इस जगह पे लिखेंगे 4 माइनस y1 हो जाएगा 0, तो इस जगह पे लिखेंगे 0 का स्क्वायर। -1 और -3 मिलकर हो जाता है -4 का स्क्वायर, 4 में से 0 माइनस करेंगे बचेगा 4, इनका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस अगेन 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 प्लस 16 32। अब 32 का हम इधर पेयर बना के देखते हैं। हम इसे 2 से लेंगे, ये 16 टाइम में जाएगा, अगेन 2 से 8 टाइम में, 2 से 4 टाइम में, 2 से 2 टाइम में, 2 से 1 टाइम में। ये दोनों मिलकर पेयर बन गया तो ये आ जाएगा बाहर, मल्टीप्लाई ये दोनों भी पेयर बन गया तो ये भी रूट से बाहर आ जाएगा। ये अकेला पड़ रहा है इसीलिए रूट के अंदर आएगा। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये आ गया 4√2। उसी तरीके से जैसे डिस्टेंस हमने A और C का निकाला है, अब हमें निकालना हुआ डिस्टेंस B और D का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BD का डिस्टेंस का फॉर्मूला सेम होगा, जो होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब B और D में x2 लेंगे, x2 होगा -2, तो लिख देंगे -2 माइनस x1 हो जाएगा 4, तो हम इस जगह पर 4 लिखेंगे स्क्वायर प्लस में y2 हो जाएगा -1, तो इस जगह पर आएगा -1 माइनस y
1 के y2 के बाद हो जाएगा y1 जो कि है 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर। -2 और -4 मिलकर हो गया -6 का स्क्वायर, प्लस -1 -5 मिलकर होगा -6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, अगेन 6 का स्क्वायर 36, रूट के अंदर आएगा 70, 36 30 72। अब 72 का हम रूट किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, हम फिर से फैक्टराइज करेंगे। 2 से लेंगे इसे, हम जाएगा 3 6 36 टाइम में, 2 से ये जाएगा 1 8 6 18 टाइम में, फिर 2 से जाएगा ये 9 टाइम में, 3 से 3 टाइम में, 3 से 3 1 टाइम में। इन दोनों का पेयर बन चुका है तो ये आ जाएगा बाहर, इन दोनों का ये पेयर बन गया तो ये भी आएगा रूट से बाहर, इनका पेयर नहीं बन रहा है तो ये रहेगा रूट के अंदर। 3 2 जा होता है 6, तो ये आ गया 6√2। हमें AC और BD के नंबर पता चल चुके हैं, AC है 4√2 और BD है 6√2। हमें निकालना है एरिया, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एरिया ऑफ रोम्बस, जो कि होता है 1/2 इंटू AC इंटू BD। AC और BD यहाँ पर डायगोनल है, विकर्ण है, तो यहां पर हमें लिखना है 1/2 को 1/2, AC की जगह पर हमें लिखना है 4√2, मैं लिख देता हूं 4√2 मल्टीप्लाई BD की जगह पर लिखना है 6√2, यहाँ पे लिख देंगे 6√2। अब यह 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम में, जो नंबर रूट के बाहर है उसे हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो 6 2 जा हो गया 12 मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई होगा √2 से। जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है और इस 2 के बदले पेयर में से एक बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा। 12 2 जा होता है 24 और आंसर निकालना था हमें एरिया में, तो ये आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा पूरा हो गया और क्वेश्चन नंबर 10 के साथ हमारा यह चैप्टर भी पूरा हो गया। अब हम अगली वीडियो में आपके साथ किसी अन्य चैप्टर के साथ, एक नए चैप्टर के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें।